नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के छपरा जिला के अंतर्गत मसरक थाने में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है कृत्रिम शराब पीने से हो गई है। दोस्तों कृत्रिम शराब पीने से हो गई है बिहार में हमारे। और इसके साथ साथ जब से ये कानून 2016 से शराबबंदी कानून जो है लागू हुआ बिहार में, उस समय से लेकर अब तक 1000 लोग मर गए, 1000 लोग मर गए। लेकिन आखिर इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? दोस्तों आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के। क्योंकि ये जो मृत्यु हुई है दोस्तों, ये दिखाता है कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है शराबबंदी कानून को लागू करने में। क्योंकि शराब जब वहां बन रहा होगा दोस्तों, तो वहां पे सारे के सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन सारे के सारे लोग चुप रहे। इस पे भी हमारी दोस्ती बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि जब लोग मर रहे हैं तो वो वहां के विधानसभा में ये कहते हैं कि इफ यू ड्रिंक यू विल डाई, अगर तुम पियोगे तो तुम मर जाओगे। दोस्तों ये बात जो है आप लोगों ने नीतीश कुमार जी की सुनी होगी। बड़ा ही संवेदनहीन बयान है। एक मुख्यमंत्री जो लगता नहीं है कि इस तरह का बयान दे सकता है। दोस्तों कोई भी कानून बनेगा तो उसके कानून के कॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, उसका वायलेशन होता है। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। लेकिन और इतना तो रहता तो इतना उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी हम नहीं देंगे कंपनसेशन के नाम पे, तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो सर जो वो पैरेलली जो चल रही थी, जो कृत्रिम शराब बनाने की फैक्ट्री, आखिर वो कैसे चल रही थी? क्या आपके अधिकारियों को ये बात नहीं मालूम था? क्या वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये बात नहीं मालूम था? क्या वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे उनको नहीं मालूम था? क्या वहां के डीएसपी को नहीं मालूम था? क्या वहां के एसडीओ को नहीं मालूम था? क्या वहां के लोकल थाना में जो एसएचओ होते हैं उनको नहीं मालूम था? और क्या वहां के जो चौकीदार हैं उनको नहीं मालूम था कि शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही है? और दोस्तों ये बीजेपी वाले जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये क्या कहेंगे? इनके खुद जो मंत्री थे वो शराब इनके गाड़ियों से मिली थी। आपको याद होगा वो वाक्या, वो याद हो गया। हर आदमी जो है शराब को वह बिजनेस बना लिया है। दोस्तों आप जानेंगे, आज मैं पटना हाईकोर्ट की वो जजमेंट बताऊंगा जिसमें पटना हाईकोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों पर एम्फसाइज किया था और कहा था कि ये जो शराबबंदी कानून आपने लागू किया है साहब, ये पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, और उसके फेल करने वाला कोई और नहीं, स्टेट ऑफिशियल्स के अधिकारी हैं। दोस्तों रही बात कंपनसेशन की, तो मेरा मानना है कि कंपनसेशन दिया जा सकता है एक मॉरलिटी के ग्राउंड पे, इसलिए नहीं। और इस तरीके से संवेदनहीन बयान देकर के नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है दोस्तों, वो सही नहीं है। क्योंकि इस शराबबंदी कानून को लागू करने का भी फैसला आप ही की है। तो फिर जब आपकी वाहवाही होगी तो आप जिस समय ये लॉ जो है वायलेट करेंगे लोग और इससे लोगों की मृत्यु होगी, तो सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा। मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में कहा था कि जो अच्छे काम करेंगे तो आपको लोग बड़ाई करेंगे, लेकिन जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी तरीके से काम करेंगे तो भी सवाल आप ही से पूछा जाएगा। और इस तरह का बयान कि अगर तुम पियोगे तो तुम मरोगे, तो लगता है कि बिहार कि जो मुख्यमंत्री हैं इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि वहां जनता मर रही है तो मरे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रही है। उस तरीके के राजा हो चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, दोस्तों। इधर अगर आप देखेंगे तो इस मौत पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो है बिहार सरकार से नोटिस इशू करके, बिहार सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और बिहार सरकार के जो डीजीपी हैं उनको नोटिस इशू करके इस पे पूरा जवाब तलब किया है और 4 सप्ताह के भीतर जो है रिपोर्ट देने को कहा है। दोस्तों इस मौत पर जो ये मौत हुई है, इतनी 60 से ऊपर मौतें अभी आ रही है, सूचना की हो चुकी है, लगभग ये 100 पहुंचेंगी। तो इस पे एक एसआईटी जांच करने के लिए और कंपनसेशन के लिए एक कल जो है मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो है मेंशनिंग की गई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको आफ्टर द रीओपनिंग जो है इस मैटर को देखेंगे। अब इन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों मेरे जहन में जो है और आपके भी जहन में होगा कि आखिर इन 60 से ऊपर मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वहां के मुख्यमंत्री हैं? क्या बिहार पुलिस है? या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है? या स्वयं जिन्होंने ये कृत्रिम शराब का सेवन किया है वो है? क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी उन्होंने पिया। और इसके साथ साथ दोस्तों
कि आखिर सबसे बड़ा सवाल अभी बिहार में यही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। दोस्तों मेरा अपना विचार है, मैं वह विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस फेल्योर में कोई भी अगर लॉ बनता है और वो समाज के हित के लिए अगर लॉ बना हुआ है जिससे कि समाज का एनवायरनमेंट जो है अच्छा होगा, तो निश्चित रूप में समाज में वो तथाकथित जितने भी सारे लोग हैं वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। मैं हूं, आप हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार पुलिस है, वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के एक एक अधिकारी है जो इसमें कहीं से इनडायरेक्टली रूप से जो है अगर वो आता है। दूसरी सबसे बड़ी वहां पर लोकल एमपी है, एमएलए है, वहां के लोग हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित समाज सेवी हैं जो अपने को कहते हैं, और लोकल मीडिया है, क्योंकि जो इतने बड़े स्तर पे शराब की, कृत्रिम शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जानते सब लोग होंगे दोस्तों, लेकिन मुंह अपना कोई नहीं खोल रहा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे एक बड़ी मछली होगी और बड़े माफिया होंगे, क्योंकि बिहार में बालू माफिया और शराब माफियाओं का राज है दोस्तों, और उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता है। यहाँ पे कोई भी हो, कोई जो भी फंसता है बिहार में, छोटी मछली फंसती है। अभी भी देखिए आप, जो ये मशरक थाने में जो घटना हुई है, तो उसके एसएचओ को और उसके चौकीदार को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वहां सवाल वहां यह है कि क्या वहां के एसडीओ और डीएसपी और एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी ये बात नहीं जानते थे? आखिर इन जो ये लोग मर रहे हैं, इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, इन कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और यही मैंने कहा, तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है एक एक व्यक्ति है बिहार का जो कि समाज के हित के लिए इसका निर्माण हुआ था, इस कानून को इंप्लीमेंटेशन किया गया था। ये कोई नहीं कह सकता है कि पूरा का पूरा मुख्यमंत्री ही दोषी है। मैं यहां मुख्यमंत्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है वो समाज के हित के लिए बनाया गया है। क्योंकि बिहार में जब शराब लोग पी लेते हैं तो औरतों पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के क्राइम को जन्म देते हैं। और ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, हम उसमें भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये लायबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी दोस्तों, ये लायबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि आखिर कौन है इसका दोषी, कौन है इसका दोषी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम गांधी जी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। हम भारत के संविधान में दिए गए डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 47 जो शराब मुक्त भारत का निर्देश देता है, उसको लेकर के हम लोगों ने कानून बनाया और कानून को जो है इंप्लीमेंटेशन लागू कर दिया हम लोगों ने। लेकिन वो सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका दोस्तों, सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी साल 2022 में एक बहुत बड़ी बात कही थी, यहां तक कह दिया था कि बिहार सरकार बिना कानून का अध्ययन किए ही किसी बिहार लिकर प्रोहिबिशन लॉ को लागू कर दिया है। और इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश सर ने केस की सुनवाई करते हुए यहां तक कहा था कि क्या बिहार सरकार को इसके लेजिस्लेटिव इंपैक्ट का अध्ययन नहीं किया और नहीं पता इसके जो और नई आवश्यकता जो पूरा करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचों की अपग्रेड किया कुछ नहीं किया। बिहार सरकार ने सीधे सीधे लागू कर दिया और लागू करने का परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ और स्टेट अथॉरिटी बैठ करके तमाशा देखती रही। दोस्तों ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो इस लिकर बैन इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत बड़ी बात जो की गई थी, उस केस का नाम है दोस्तों नीरज कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 1430/8/2022। पॉइंट नंबर 2 को मैं पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी, अगर ये कानून जो है स्पष्ट तौर पर ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा था अगर ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है तो इसके पूर्ण रूप से इसकी दोषी जो है राज्य सरकार में बैठे स्टेट ऑफिशियल्स के अधिकारी हैं, कोई और नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा था दोस्तों कि जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग और जो भी ये स्टेट में कृत्रिम शराब का मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और कृत्रिम शराब को लेकर के जो स्मगलिंग का काम चल रहा है वो स्टेट ऑफिशियल्स इसके दोषी हैं, स्टेट ऑफिशियल्स दोषी हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों बहुत सारा चीजें हैं, जजमेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको नटसेल में बता रहा हूं कि क्या कहा। कोर्ट ने कहा टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द मटेरियल व्हिच हैव कम इन कोर्स ऑफ द हियरिंग ऑफ द प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन रिवेल्स दैट द स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए दोस्तों, इम्प्लीमेंट कंप्लीट prohibition in the state of Bihar, safeguard of health, life and liberty of the people at large. Their confidence as such, their order is being passed by the continuation of the order dated 15/6/2022. The court had directed the Chief Secretary State of Bihar to submit detailed
action report on behalf of before 27/7/2020 the respect of the step taken with the strict implementation of Bihar Prohibition Excise Act 2016 as amended update is the true spirit and disciplinary action against the officials especially empowered by the implementation of the policy. This court has seen this rising to manufacturing smuggling. जो मैंने बातें दोस्तों कही, कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो इंप्लीमेंटेशन अगर इस कानून का नहीं हो पा रहा है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, तो इसकी दोषी केवल बिहार सरकार में बैठे स्टेट ऑफिशियल्स के अधिकारी हैं, कोई और नहीं है, जिसका परिणाम आपको देख रहे हैं। लगभग 100 लोग मर गए और इनका शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। दोस्तों आप क्या मानते हैं कि आखिर कौन है ये इसका जिम्मेदार? इन 60 से ऊपर जो मौतें हुई हैं, तो तांडव हुआ है बिहार में, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बाकी देखते रहे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।